विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। एहसान मंदी का भाव, ग्रैटिट्यूड सभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता के भाव में और बहुत कुछ और हमारे जीवन में आता है, सकारात्मक परिणाम आता है। हमारी ओर ईश्वर की सौगातें, उपहार आने लगते हैं जब हम एहसानमंदी के भाव में चुंबक बनते हैं। इस वक्त आप चुंबक बनकर बैठें। दिन में जितनी बार हम धन्यवाद देते हैं, जो नियामतें हमें मिली हैं उनके बारे में सोचकर एहसानमंदी का भाव जगाते हैं, तब कुदरत और देती है, सकारात्मक परोस कर देती है। सभी का मंगल हो आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था करती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव में कभी भी कंजूसी न करें। कुदरत को तो धन्यवाद कहते ही हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते ही हैं। उन लोगों को भी धन्यवाद दें जिनके द्वारा आप तक कुछ पहुंचा है, जिस वजह से आज आप जीवन की जो भी सुंदर बातें महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं। उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लाकर उन सब को धन्यवाद दें। कुछ क्षण इसी बोध में बैठे रहें जिन जिन के द्वारा आपके पास अमूल्य चीजें आई हैं, जिस वजह से आपके जीवन में स्मूथनेस आई है। उन लोगों को याद करके पूरे दिल से धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। मनन करें। शुद्धता के साथ, प्यूरिटी के साथ धन्यवाद दें।
जब वाकई आप महसूस कर रहे हैं कृतज्ञता, तब आप दिल से थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। फील करें कृतज्ञता, एहसानमंदी का भाव। जितना यह भाव आपके अंदर जगेगा, उतना ही स्पेस तैयार होगा नया आने के लिए। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, आपके द्वारा कईयों को देना चाहती है। उसके लिए खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कपट, लगन के साथ हम ग्रैटिट्यूड दें। जिन भी टीचर्स, माँ बाप, मित्रों की वजह से कुछ पाया है, जिस वजह से आज हम तनाव रहित हुए हैं, निश्चिंत हुए हैं, सबको धन्यवाद दें। जितनी प्यूरिटी होगी प्रेयर, उतनी ही दिल से निकलेगी। इसलिए प्यूरिटी पर काम करें, खुद से सवाल पूछकर, क्या वाकई तुम यह फील कर रहे हो? निरीक्षण करें अंदर, फील करें। आंसू निकलें तो निकलें, मगर आप पूरा डूबकर कृतज्ञता के भाव में, सबको लाभ मिले, तेज लाभ मिले, ऐसे भाव लाएं। जैसे मुझे शांति मिली है, वैसे सभी को यह शांति मिले, सभी को यह संतुष्टि मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। ऐसे भाव मन की शुद्धता से लाएं, दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल पाया है, जो तप हो पाया है, उसके लिए किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं है, सब कृपा है। कृपा को महसूस कर रहे हैं, यह सब पर बरसे, सबका मंगल हो। याद कर करके उन सब लोगों को धन्यवाद भेजेंगे। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो बच्चा उस खंबे से लिपट गया, तो शार्क से छुटकारा हो गया। अब वो उस खंबे के साथ ही लिपटा रहता है। अब उसने वाटर सर्फिंग बोर्ड पर जाना छोड़ दिया। अब वो खंबे के साथ ही जुड़ गया और वहां से देखता है कुछ और खंबे भी हैं जिन पर कुछ लोग लिपटे हुए हैं।
बड़े बड़े खंबे हैं जो एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। तो ये बच्चा देख रहा है कि खंबे आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। एक खंबा दूसरे खंबे से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो दूसरा खंबा पकड़े हुए जो इंसान है वो बटन दबाता है, विजिटिंग कार्ड खंबे से बाहर आता है, दूसरे खंबे को दे दिया जाता है। ये सवाल पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है? तो ये खंबा फिर एक बटन दबाता है, उस खंबे से लिपटा हुआ इंसान एक बटन दबाता है तो उसका राशन कार्ड बाहर आ जाता है। ये पढ़ो उम्र। एक खंबा दूसरे से पूछता है तू हिंदू है, मुसलमान है, किस देश का है? तो जिससे सवाल पूछा गया वो बटन दबाता है खंबे पर। खंबे पर बहुत सारे बटन्स है, बटन दबाता है तो उस देश का झंडा ऊपर आ जाता है। उस खंबे पर, उस डंडे पर एक झंडा दिखाई देता है, लहराने लगता है। अच्छा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी है, ये अमेरिकन है। तो खंबे आपस में बातचीत करते हैं। तो इस तरह ये बच्चा देख रहा है जो थोड़ा बड़ा हुआ है कि कैसे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। एक खंबा दूसरे खंबे के साथ क्या बातचीत कर रहा है। तो ये वार्तालाप सुन रहा है और वो चाहता है मैं भी ऐसे किसी के साथ वार्तालाप करूं, मगर उसको पता नहीं है खंबे पर जो बटन है कब कौन सा बटन दबाना है। तो फिर वो सीखना शुरू करता है। समुद्र में एक आइलैंड है, पृथ्वी का टुकड़ा है, जहां पर वो सीखता है भाषा, खंभों की भाषा, कौन सा बटन कब दबाया जाए। यानी जैसे स्कूल में बच्चा जाता है उसको सिखाया जाता है कैसे बातचीत होती है, कब कौन सा बटन प्रेस करें ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। क्या प्रेस करें कि वो इंप्रेस हो। इस तरह वो स्कूल में सभी बटनों के बारे में, सब प्रेस बटन्स जो है उनके बारे में सीखता है। गोल्डन बटन के बारे में उसको कोई नहीं बताता। उस खंबे पर जो गोल्डन बटन है उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो ये बच्चा स्कूल से शिक्षा लेकर, कॉलेज से शिक्षा लेकर बाहर आता है, शादी करता है, करियर बनाता है। उसको जब बच्चा पैदा होता है तो वो सर्फिंग बोर्ड पर है। उसको जो बच्चा पैदा होता है वो सर्फिंग बोर्ड पर है। तो उसको देखकर उसको कुछ पुरानी यादें आती है। सर्फिंग बोर्ड तो छोड़ चुका वो कभी का। पहले वो उस बोर्ड पर उस खंबे के चारों तरफ लहराते रहता था, गुनगुनाते रहता था, सीप के मोती में आनंद लेता था, मौन का आनंद लेता था। अब सब भूल चुका। और बच्चा जब वो नया आया तो वाटर सर्फिंग बोर्ड पर देखकर उसको पुरानी यादें आई, कुछ अंदर हुआ। अब ये इंसान जिसको थोड़ी अंदर से याद आई है निकल पड़ता है खोज में। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।